औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज काफ़ी दिनों बाद हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और ऑयल के। ठीक है, बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से ज़रा एनालिसिस में अपलोड नहीं कर सका यूट्यूब पर, तो उसके लिए माज़रत। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे आपके साथ एनालिसिस शेयर किए जाएँ और आप भी मुझे फीडबैक देते रहा करें कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जो मैं आपके साथ ट्रेड्स शेयर करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ। ठीक है, आपको याद होगा जो मैंने आपको 13 तारीख को बताया था लास्ट मंथ की। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मार्केट उठेगी, तो और माशाल्लाह देखिए कितनी मार्केट अपसाइड पर गई है। अराउंड अबाउट 500 पिप्स मार्केट अपसाइड पर मूव की थी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन मिली थी हमें डाउन ट्रेंड की, तो हमने मार्केट को यहाँ से भी कैप्चर किया था, फिर अब हमने कल यहाँ से की है। तो अभी देखते हैं कि हमने कल किस तरीके से ट्रेड ली थी। सबसे पहले मैं आपको कल वाली बताऊं कि जी कल जो मैंने यहाँ ये वाला जो स्विंग था, ठीक है, ये वाला सारा, ठीक है, ये वाली सारी मूवमेंट मैंने किस तरीके से पिक की थी। ठीक है, आपको ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आप भी जो है ना वो एनालिसिस ग्रुप के अंदर अब शेयर कर दिया करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें जो है ये इसकी इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही। मैं आपको H4 में दिखाता हूँ। H4 में यहाँ पर क्या है। H4 में यहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आई थी और अब ये रीटेस्ट इसने करना था। अच्छा, रीटेस्ट किया और आप देख लें कि कैंडल में तकरीबन ये 200 पिप मूव की थी। ठीक है, तो उसके अलावा चलिए बैच 1 में चले जाते हैं। हमने सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड पर मूव दी है, उसके बाद नीचे आ गई है, फिर ये रीटेस्ट की है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस से नीचे ही क्लोज हुई है और जो नेक्स्ट कैंडल थी, ठीक है, वो विद इन अ मिनट्स, ठीक है, वो काफ़ी नीचे आ गई थी। तो इसमें ये देखना ये होता है, अब ऑयल के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि जी ऊपर की तरफ जाएगी कैंडल का, ऊपर की तरफ लगाना भी ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, ये कैंडल शुरू ही डाउन साइड से हुई है, मतलब कि ये सेलिंग के अंदर ही कैंडल शुरू हुई है, तो ये बाइंग में गई नहीं। ठीक है, तो अच्छा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पर सेलिंग की क्या थी, एक तो रेजिस्टेंस थी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्रॉपर ये जो सेल ट्रेंड है इसकी कंफर्मेशन थी कि यहाँ पर रिटेस्ट करना था, क्योंकि जो ये वाला ट्रेंड था ना इसका, ठीक है, अब इसका ये रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट की है, फिर नीचे आ गई है, फिर ये रिटेस्ट करनी है ये। ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट देनी थी मार्केट ने। ठीक है, तो अब देखना ये था, ये रीटेस्ट की है अगेन और एक ही कैंडल के अंदर मार्केट नीचे। ठीक है, चलें, ये तो हो गया जो कल वाला था। आज की क्या सूरत हाल है कि आज ऑयल क्या करेगा। अच्छा, जब इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाती है ना मार्केट में, ठीक है, कल ये तकरीबन 300 पिप की मूवमेंट आई है। ठीक है, यहाँ से 73,500 से लेकर 70 तक, तो ये 330 राउंड अबाउट पिप्स बनते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी मूवमेंट आई है। इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट ज़रा स्लो होती है। ठीक है, आज पॉसिबिलिटी है कि आज का दिन मार्केट जो है वो स्लो रहे, तो इसलिए कोशिश करें कि आज ट्रेड ना करें। जब आपको एक अच्छी ट्रेड मिले तब ही एंट्री लें। ठीक है, उससे पहले आपने कभी एंट्री नहीं लेनी। और ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी जो कामयाबी है और कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता है, वो यही है कि आप अच्छी ट्रेड जो है उसी को फॉलो करें, उसी का वेट करें। उसके अलावा कोई भी ट्रेड आपको मिलती है छोटी मोटी, उसको आप इग्नोर करें। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मेरा जो लास्ट मंथ है, ठीक है, लास्ट मंथ में मैंने जो ट्रेड्स की हैं ना, वो शायद 3 से 4 दफ़ा की हैं। ठीक है, और 3 से 4 दफ़ा ट्रेड करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस साल का, ठीक है, 2023 का सबसे अच्छा आरओआई जनरेट हुआ है दिसंबर में। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि मैंने सबसे कम ट्रेड की, मैंने सबसे अच्छे सेटअप ढूँढे और मैंने सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड किया जो सबसे अच्छे थे। ठीक है, मैंने हर ट्रेड नहीं की।
मैंने स्पेसिफिकली, मुझे 100 ट्रेड्स अगर मिल रही थी ना, तो उनमें से समझ लें मैंने 10 की हैं। तो जो मुझे मिल रही थी ओवरऑल, वो मुझे मैं देख भी रहा था ये ट्रेड बन रही है और वो प्रॉफिट में भी गई हैं, तो मैंने फिर भी नहीं की थी। अब मुझे ट्रेड्स जो मिल रही थी ना, ठीक है, वो मिल रही थी राउंड अबाउट 10 से 12। वो मैंने 10 से 12 ट्रेड में से तकरीबन 4 से 5 किए हैं, और बाकी 5 से 6-7 जो ट्रेड्स थी वो मैंने मिस की थी। ठीक है, उनकी रीज़न ये थी कि मैं देख रहा था मार्केट करती क्या है। ठीक है, मार्केट की मूवमेंट को समझना, देखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो कल मार्केट इतना गिरी है, ठीक है, तो इसने गिरना था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप दिया था। ठीक है, तो मार्केट आपको पता है कोयल के अंदर गैप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो गैप को फिल करे। तो इसलिए हमें ये भी था कि यहाँ पर ये गैप को फिल करेगी और रेजिस्टेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। ठीक है, क्योंकि उसने कंफर्मेशन भी दे दी थी, आपके सामने ही है। तो एक दफ़ा रीटेस्ट भी किया, फिर रीटेस्ट करने के बाद फ़ौरन गिर गई। तो चलिए, अच्छा अब क्या होगा? अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है, यहाँ पर जो ये वाला लेवल है ना, ये वाला, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पर भी सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये लेवल है ना, पॉसिबिलिटी के मार्केट इन लेवल्स को टच करे। ठीक है, हाई पॉसिबिलिटी के मार्केट इस लेवल को टच करे, फिर अगेन शायद इसी जोन के अंदर कोई रिवर्सल पैटर्न बनाए, और मार्केट जैसे भी बीरिश ट्रेंड के अंदर है ना, तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न बनाए जिसमें हमें ये दिखे कि मार्केट अब ऊपर वाली साइड पे जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही, ठीक है, H1 के अंदर। तो हम H5 में जाके देखते हैं कि H5 में भी सेम ही सिचुएशन है। नहीं, H5 में ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, चलें हम यहाँ पे हल्का-फुल्का करके देख लेते हैं कुछ ना कुछ। ट्रेंड लाइन वैसे लग तो नहीं रही, पर हम ज़बरदस्ती फिर भी लगाएंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को शौक है ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन लगाने का, तो उनके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हल्का फुल्का ब्रेकआउट भी है, पर ये कोई वो वैलिड नहीं है, मतलब कि कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है, ना ही ट्रेड की जा सकती है इस लेवल के अंदर। अभी इसने मार्केट ने फ़िलहाल कोई ऐसा पैटर्न नहीं दे रही जिसमें हमें ट्रेड मिले। ठीक है, हाँ, अगर ट्रेड करनी है तो हमें जो है वो सबसे पहले इस जोन हमें इस जोन के ब्रेकआउट होने का वेट करना होगा, इस ट्रेंड लाइन के। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो फिर हमें फ़ायदा है। जैसे ये अभी हो रहा है ना, इस तरीके से होगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, कोई इतना ख़ास ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, तो मतलब ये कि यहाँ पर अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दे दे, मूवमेंट दे दे, तो फिर हमें फ़ायदा है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ ही होती है कि मार्केट आपको ट्रेड दे भी रही हो और आप ट्रेड ना करें। हाँ, इसमें गला ज़रा ख़राब है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से उठे। हम्म, यहाँ से उठे और यहाँ तक चली जाए, इस लेवल तक, 71,360 तक पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग दिया तो फिर भी कोई मसला नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी M5 के अंदर ये हल्की फुल्की सिचुएशन बन रही है, उसके अलावा H1 के अंदर अभी ऑयल के अंदर कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर मार्केट इस जो लाइन आ रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट के चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट।
अगर नहीं देती तो फिर मार्केट अभी भी नीचे जाएगी इस जोन के अंदर, इस 70.355 और 68.76 वाले जोन में, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। गोल्ड में क्या सिचुएशन है? गोल्ड में भाई साहब क्या सिचुएशन, आहा क्या बात है, टिपी टू आओ। अच्छा जी, गोल्ड में जी इसको तो पहले करें डिलीट। सर गोल्ड में अब सिचुएशन ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है आपके सामने। अच्छा, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट नहीं दे देती तब तक सेलिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये देखें ट्रेंड लाइन ने मतलब टच की है, उसके बाद ये समझ ने रिटेस्ट की है, और ये पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ निकले, ये हायर हाई लगाए। सेलिंग जो है वो आपने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले सोचनी भी नहीं है, ठीक है। इस जोन में आएगी ब्रेकआउट के बाद, फिर यहाँ से अगेन उठेगी, रिटेस्ट करेगी और डाउन साइड पर आएगी, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता सेलिंग के बारे में सोचेंगे नहीं। और दूसरा ये कि अभी क्या सिचुएशन, अभी सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ से अगर बाइंग करनी है ना तो कर लें, एसएल जो है वो इसके नीचे रख दें, ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है तो चलें, आपका लॉस होगा, पर फिर ये आपको ट्रेड तो एक अच्छी मिल जाएगी ना सेलिंग में, ठीक है। तो अगर आपने पंगा लेना है तो ले सकते हैं, बाकी अभी फ़िलहाल गोल्ड के अंदर भी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। हाँ, बाइंग कब बनती है? बाइंग बनती है जी, बाइंग कब बनती है? बाइंग तब बनती है भाई जी अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करें और ऊपर निकलेगी, ठीक है, तब बाइंग करनी। अभी ये दरमियान में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अभी वेट करें, ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके रख लें और उसके बाद, ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद देखें मार्केट क्या मूवमेंट देती है और उसके बाद फिर ट्रेड लें, ठीक है। तो जिस तरफ को ब्रेकआउट दे उस तरफ की ट्रेड दें। हाई पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट देगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पीछे से देखें ना, जो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई लगा रही थी, अब इसने हायर हाई की बजाय ना, ठीक है, लोअर हाई लगाया है, ठीक है। अब तो चाहिए ये था कि मार्केट यहाँ से उठती और अगेन हाई लगाती, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पर ये हाई के बाद एक लो लगाया है, ठीक है। ये समझ लें कि हेड एंड शोल्डर की भी फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। पर इसका जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ठीक है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, बेशक कुछ भी है, ठीक है। तो बस ये मैंने आपको बताना था, और ये देखें। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कोई स्ट्रक्चर हो तो मुझे बताइएगा और शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और इंशाल्लाह डिस्कशन करते रहिएगा। कमेंट्स के अंदर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।